सीधा सा सवाल है कि गुजरात इस बार किसकी क्लास लगाएगा। बड़ी क्लास को लेकर बड़ी चर्चा है ना भाई। तो गुजरात इस बार किसकी क्लास लगाएगा? गुजरात की क्लास, कौन फेल कौन पास। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसकी वजह से गुजरात से दिल्ली तक लड़ाई छिड़ी हुई है। ये तस्वीर देखिए भाई, ये तस्वीर देखिए कल की है, जब गांधीनगर के एक स्मार्ट क्लास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ एक स्मार्ट क्लास में शामिल हुए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसी तस्वीर के बाद ये जो तस्वीर सामने आई, ये देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। अब इस तस्वीर को लेकर सियासी भूचाल आ गया है, बवाल हो गया है, लड़ाई छिड़ गई है, दिल्ली से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आम आदमी पार्टी कह रही कि भाई ये तो हमने मजबूर कर दिया। आम आदमी पार्टी कह रही है तो हमारी जीत है, ये तो केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूल में जाने के लिए मजबूर हो गए, ये आम आदमी पार्टी की जीत है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पीएम पहली बार क्लास गए हैं, 27 साल पहले चले जाते तो उन्होंने कहा कि अगर 27 साल पहले चले जाते तो सरकारी स्कूलों का वो हाल ना होता। ये आम आदमी पार्टी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूर हुए स्मार्ट क्लास में जाने को, ये कहा आम आदमी पार्टी ने। चलिए अब आपको थोड़ा पीछे लेकर सकते हैं फ्लैशबैक में। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर बहुत चुभेगी आज, ये बहुत चुभेगी आज तस्वीर। ये 2003 की तस्वीर है, तब तो आम आदमी पार्टी नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों को ये तस्वीर आज बहुत चुभने वाली है। इस तस्वीर की, इस कहानी के, इस तस्वीर के साथ एक कनेक्शन है, मैं आपको समझाऊंगा। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और आदिवासी बेटियों को स्कूल में पढ़ाने के लिए उन्होंने एक मिशन शुरू किया था, उस मिशन का नाम था शाला प्रवेशोत्सव। 2003 में, तब आम आदमी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। शाला प्रवेशोत्सव 2003, कई बेटियों को वो खुद स्कूल लेकर गए, कई बच्चों को उन्होंने खुद एडमिशन कराया, खुद कई बच्चों को स्कूल में उन्होंने एडमिशन कराया, और अब उनमें से कई बच्चे समाज में बड़ी पहचान बना चुके हैं। अच्छा, इस 2003 की तस्वीर का 2022 से कनेक्शन यह है कि जब मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों से मुलाकात की जिनका एडमिशन प्रधानमंत्री ने 2003 में कराया था। दिलीप भाई, कल्पना बहन, दिलीप कुमार, अरुणा बहन, कमलेश भाई, कृष्णा बहन, विमला बहन। यह तस्वीर 2003 की, तब तो आम आदमी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, 2013 में बनी। और 2022 में प्रधानमंत्री उन लोगों से मिले, उन बच्चों से मिले, उन छात्रों से मिले जिनका एडमिशन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में कराया था। आदिवासी गांव में जाकर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में वो गए और वहां पर उनसे उन्होंने मुलाकात की, और उसको लेकर अब प्रधानमंत्री ने भी पूरी कहानी सुनाई। बड़ी दिलचस्प कहानी है, इसको सुनिए, प्लीज सुनिए, मजा आएगा, सुनिएगा इसको। हमणा जे बाळको मने मळ्या ए बाळको हता જ્યારે 2003 માં પહેલો શાળા પ્રવેશોત્સવ કર્યો હતો અને હું આદિવાસી ગામોમાં ગયો હતો। 40-45 ડિગ્રી ગરમી હતી। 13, 14, 15 જૂનના એ દિવસો હતા અને જે ગામમાં બાળકોનું ઓછામાં ઓછું શિક્ષણ છે ને દીકરીઓનું ઓછામાં ઓછું શિક્ષણ એ ગામમાં ગયો હતો અને પહેલી વાર એ ગામમાં મેં કહ્યું તો હું તમારે ત્યાં ભિક્ષા માંગવા આવ્યો છું અને મને તમે ભિક્ષામાં વચન આપો કે મારે તમારી દીકરીને ભણાવવી છે ને તમે તમારી દીકરીને ભણાવશો। और आपको बता दें 2003 में शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत हुई थी, 2013 में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। उसके अलावा भी कई योजनाएं हैं जिसकी शुरुआत की गई थी। 2011 में गुणोत्सव अभियान, उसके बाद कन्या केलवणी। चलिए डिबेट करते हैं, क्योंकि शिक्षा को लेकर बहस है भाई। एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी चीज है। गुजरात में वैसे प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जो सांप्रदायिक गुजरात का अपमान, गुजरात को गालियां दी जा रही हैं, गुजरात जवाब देगा, लेकिन विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा, शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, इन मुद्दों पर चुनाव होगा, होना भी चाहिए। डिबेट करते हैं। कुलदीप जी हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं भाई, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रेम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रेम भाई, आपका स्वागत। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट से अभी गुजरात भी होकर आए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे क्या कह रहा है गुजरात। साथ ही हमारे साथ दीपक झा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और शिवम जी हैं। शिवम भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दीजिए कि आम आदमी पार्टी ने आप लोगों को मजबूर कर दिया जी, ये आम आदमी पार्टी की जीत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लास में जाना पड़ा? यह आम आदमी पार्टी, सिसोदिया जी और केजरीवाल जी की जीत है
और आपको मजबूर कर दिया उन्होंने, उनकी पॉलिटिक्स ने, और ये जवाब आप दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। शुक्ला जी, आपका जवाब। सबसे बड़ा संकट आम आदमी पार्टी के साथ यह है कि झूठ और झूठ और झूठ के अलावा वो कुछ नहीं करते। लेकिन झूठ से भी आगे अब वो जो कर रहे हैं, वो गुजरात को बारंबार अपमानित करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र रचते हैं और उसके अनुकूल जो है वो गुजरात जो है अशिक्षित कहना चाह रहे हैं, गुजरात को अनपढ़ गंवार कहना चाह रहे हैं, गुजरात के लोगों को अविकसित कहना चाह रहे हैं, गुजरात के लोगों को। जिस गुजरात ने इस देश को स्वतंत्रता की चेतना दी, महात्मा गांधी दिया, जिस गुजरात ने इस देश को एकीकृत करने वाला सरदार पटेल दिया, जिस गुजरात ने भारत की गौरव गाथा को वैश्विक शक्ति प्रदान करने वाला नरेंद्र मोदी दिया, वो गुजरात उसको गाली देना, नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, उसमें एक प्रतियोगिता चल रही है। गुजरात के जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको कलंकित करना, उनको गरियाना। शुक्ला जी, एक मिनट, ये अभियान क्या है? ये गुजरात को गाली कैसे हुई अगर वो कह रहे हैं कि हमने मजबूर किया और हमारी वजह से प्रधानमंत्री जो है क्लास में गए, अगर 27 साल पहले चले जाते तो सरकारी स्कूल बेहतर होते, गुजरात के लोगों को गाली कैसे हुई? जी देखिए अमन जी, आप तो स्वयं आप ही की जो स्टोरी दिखा रही है, जो तथ्यपरक है, तथ्यपूर्ण है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2003 में किस तरह से बालिकाओं को विद्यालय भेजने की योजना चला रहे थे। और फिर मैं गुजरात की शिक्षा योजनाओं पर आधा घंटा बात कर सकता हूं और दिल्ली में किस तरह से इन्होंने शिक्षा का बंटा ढार किया भी बता सकता हूं। मुद्दे की बात यह है कि आप क्या गुजरात को अशिक्षित कह रहे हैं, ये पूछने का अधिकार है कि नहीं मुझे इनसे। और गुजरात में आप जो गुजरात में 1,80,000 कमरे जो है बना दिए गए और आप जो है शौचालय को जो है विद्यालय का कमरा बता देते हो। आपकी स्थिति यह है कि विद्यालय देकर जो है वहां पर मदिरालय खोल देते हो। आपकी स्थिति है और आप गुजरात को कहते हो कि आप अशिक्षित हैं, आप अनपढ़ हैं, आप अविकसित हैं, और उसके साथ साथ आप गुजरात की गौरव गाथा को कलंकित करने का प्रयास करते हैं। गुजरात के जो सपूत हैं उनको गरियाते हैं, उनकी मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और उनकी मां के लिए अपशब्दों के प्रयोग पर एक बार खेद नहीं प्रकट हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी ने खेद प्रकट कर दिया हो, इटालिया ने खेद प्रकट कर दिया हो। खेद नहीं है उनको। ठीक है, वो दूसरा टॉपिक है। पहले एक मिनट इस पर बढ़ाना। ठीक है, एक मिनट ऐसा करते हैं, इस पे पहले इस पे रहते हैं कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि गुजरात के स्कूलों का बुरा हाल है, गुजरात के बच्चों का बुरा हाल है, 27 साल पहले चले जाते तो स्कूलों का बेहतर स्थिति होती, ये क्या प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं इसका एनालिसिस कि ये गुजरातियों का अपमान है, गुजरात के लोगों को अनपढ़ और अशिक्षित कह रहे हैं आप, ये गुजराती अस्मिता पर चोट है? बताइए भाई कुलदीप भाई। अमन जी बहुत शानदार भाषण देते हैं मेरे भाई प्रेम शुक्ला जी, और कितने तरीके से उन्होंने गुजरात की मुद्दों से, गुजरात के विकास से, गुजरात की शिक्षा व्यवस्था से बचते हुए गली नापते हुए साइड में निकल लिए। मुझे शर्म आती है इन लोगों के ऊपर, मुझे दया आती है इन लोगों के ऊपर कि 27 साल जिस गुजरात के मॉडल की बात करते थे, गुजरात के लोगों को 27 साल में इन्होंने क्या दिया ये मुझे बताएं। गुजरात के अंदर इन्होंने 27 साल में ये टूटे फूटे स्कूल दिए, ये छप्पर में चलने वाले स्कूल दिए, गुजरात की लेक्चर व्यवस्था दी। आज गुजरात के जो टीचर्स हैं वो धरना कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी धरना कर रहे हैं, एडोक के टीचर धरना कर रहे हैं, वहां पर हर वर्ग, हर जाति के हर कर्मचारी। आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, आज वो आंदोलन की राजधानी बन गई है। इनके सचिवालय को घेर लिया जाता है और ये बात करते हैं गुजरात की। आज गुजरात के अंदर 22 पेपर फूट चुके हैं, लीक हो चुके हैं और उनके दोषियों को नहीं पकड़ा गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। आज गुजरात के लोग इस बात का जवाब मांग रहे हैं, तुम्हारे जुमलों की बात में नहीं आएंगे गुजरात के लोग। आज गुजरात के लोग ये पूछ रहे हैं, बताइए जीतू वघाणी ने जो कहा था कि गुजरात के अंदर, गुजरात देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां 6300 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, जहां सरकारी शिक्षकों का अभाव है, जहां क्लासरूम नहीं बने, 30,000 से ज्यादा क्लासरूम की कमी है, जहां पर ये गुजरात के लोग जवाब चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए गुजरात के लोगों को, ये इधर उधर की बात मत कीजिए, ये बताइए कि गुजरात में 27 साल में आपने क्या किया। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिल चुकी है। गुजरात के लोग अब तुम्हारे जुमलों में आने वाले नहीं है। गुजरात के लोग विकास चाहते हैं, गुजरात के लोग सस्ती बिजली चाहते हैं, गुजरात के लोग 24 घंटे बिजली चाहते हैं, अगर आप मुझे समझा दें, अच्छे अस्पताल चाहते हैं। कुलदीप भाई अगर आप मुझे समझा दें कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोगों ने मजबूर कर दिया क्लासरूम में जाने में, क्योंकि वो मैंने दिखा है 2003 में शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत तो आम आदमी पार्टी शायद 2013 में बनी थी। तो मेरा सवाल ये है कुलदीप भाई, आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया क्लास में जाने के, और ये आपकी जीत कैसे है? ये है मेरा सवाल कुलदीप जी। मैं जवाब देता हूं जी। देखिए अमन भाई, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही। मुझे तो आज ये कहने में मतलब वो लग रहा है कि 2003 की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी को दिखानी पड़ रही है। आज 2022 चल रहा है, 19 साल हो गए लगभग मुझे लगता है। अगर प्रधानमंत्री 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर भाजपा के प्रवक्ता मुझे एक तस्वीर स्कूल की दिखा दे तो मैं चैलेंज करता हूं इनको आपके चैनल पे, एक तस्वीर दिखाएं मुझे 8 साल की। ये नहीं दिखा पाएंगे। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने यह मजबूर किया कि अब इस देश के मुद्दे एजुकेशन पे बात हो, शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो, आज जो जनता के मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे उन पर बात हो। आम आदमी पार्टी ने यह विवश किया। अब मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी स्कूल गए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री 27 साल पहले स्कूल चले जाते तो शायद गुजरात के हालात ठीक हो जाते, गुजरात के हालात अच्छे हो जाते, गुजरात के बच्चों को अच्छे स्कूल मिल जाते, गुजरात के बच्चे भी पढ़ के दिल्ली की तरह उनके रैंकिंग अच्छी आती, वो नीट में एडमिशन लेते, वो जेई में एडमिशन लेते, वो मेंस के एग्जाम में पास होते। पूरी बात करने दीजिए, ठीक है? हाँ, पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए कुलदीप भाई, हो गया? वो मैं आगे बढ़ूंगा। तो आज देश के आज गुजरात के लोगों को केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए। गुजरात आज पंजाब, दिल्ली से पंजाब गया और पंजाब से गुजरात गया। अब मुझे लगता है कि जब गुजरात में सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की, तो एक बार से गुजरात के लाखों लोगों का बिल, बिजली का बिल जीरो आएगा। ठीक बात, गुजरात के पॉलिटिकल आपका नैरेटिव हो सकता है, सही बात है कि माता बहनों को सम्मान राशि मिलेगी। ठीक कुलदीप जी, वो मैं मानता हूं आपका पॉलिटिकल नैरेटिव है, ये बिल्कुल सही है कि आप लोगों ने क्लासरूम को लेकर, सरकारी क्लास को लेकर, सरकारी स्कूलों को लेकर सवाल उठाए और फिर ये तस्वीर आई प्रधानमंत्री की, तो आप उसको रिलेट कर रहे हैं। लेकिन सर उससे मतलब ऐसा नहीं कि 27 साल से प्रधानमंत्री स्कूल नहीं गए, ये नहीं कहना चाहिए, ये हास्यास्पद होगा। आप भी जानते हैं, आप देखिए तस्वीरें भरी पड़ी हैं, मैं भी कहेंगे ये हास्यास्पद होगा कि प्रधानमंत्री 27 सालों से किसी स्कूल नहीं गए। ये फिर शाला प्रवेशोत्सव, ये गुणोत्सव अभियान, कन्या केलवणी, ये सारी योजनाएं हैं सर। बहरहाल, और उसको लेकर भी कई आंकड़े हैं। ये कह सकते हैं कि आप उसको रिलेट कर सकते हैं पॉलिटिकली। हर्षवर्धन त्रिपाठी बार बार बीच में बोलना चाह रहे थे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बोलिए सर आप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अच्छा ये तस्वीरें भी चल रही हैं वैसे, ये देखिए ऊपर जो 27 साल से स्कूल गए नहीं गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये कुलदीप भाई वैसे आपके लिए ऊपर तस्वीरें हैं। बहरहाल बोलिए आप हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। देखिए आपने बता ही दिया शाला प्रवेशोत्सव, कन्या केलवणी अभियान, और जब मैं 2007 में पहली बार गुजरात चुनाव कवर करने गया था और अभी जो 2 दिन पहले लौटा, तो गुजरात जो जाएगा तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये नहीं कहेगा कि मुख्यमंत्री रहते या प्रधानमंत्री रहते गुजरात के लिए क्या किया। अगर वो कहेंगे तो अगर ये गुजरात में देखे जा रहे होंगे कुलदीप कुमार, तो लोग हंस रहे होंगे और हंसने के साथ गुस्सा बहुत आ रहा होगा, क्यों बुरा लग रहा होगा कि एक ऐसा नेता जिसने गुजरात की अस्मिता को, और जब हम गुजरात मॉडल कहते हैं तो उसको हम अलग अलग संदर्भों में देखते हैं, हिंदुत्व की प्रयोगशाला देखते हैं, हम उसको कहते हैं गुजरात का कारोबारी मॉडल क्या है, हर व्यक्ति क्यों वहीं जाता है। जब वहां एक कहावत है, कहा जाता है बैठे से बाजार भले, यानी घर बैठे उससे चाहे बाजार में बैठ जाओ, कुछ 4 चीजें सीखोगे। तो ये सब कुछ प्रधानमंत्री मानते हैं। लेकिन जब 2001 में मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो सबसे पहला अभियान उन्होंने यही बढ़ा लिया, और गुजरात के गांवों में सिर्फ विद्यालय नहीं, जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय खोलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते किया। कुलदीप जी को अभी का याद नहीं है, तो मुझे लगता है ध्यान में आना चाहिए। मन की बात एक कार्यक्रम, उसमें विद्यार्थियों से वो बात करते हैं, विद्यार्थियों के लिए वो पुस्तक निकालते हैं, बाकायदा सीधे संवाद करते हैं, बाकायदा बड़े कार्यक्रम में बच्चों के साथ बात करते हैं। लेकिन ये सब जब हम कह रहे हैं, तो गुजरात के उस मॉडल जहां लगभग हर जगह सरकारी स्कूलों में 100% एनरोलमेंट हो, इसका अभियान चला कर वो आए हैं। और वो जब चलाते थे तो विज्ञापन नहीं देते थे। अमन जी इसको पूरा हो जाने दीजिए। अच्छा चलिए, वो विज्ञापन नहीं देते थे। वो क्या करते थे, वो कहते थे हम किसी एक गांव के किसी भी जिले में एक तालुका है, उसका गांव है, चुनेंगे, वहां जाके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ जाते थे, उनका सेक्रेटरी, वहां का डीएम, उनके मिनिस्टर, उन सब को 3 दिनों तक उस अभियान में रहना पड़ता था। मुझे नहीं ध्यान में है कि देश में किसी सरकार ने इस तरह का काम किया। कुलदीप जी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि सरकारी स्कूलों का सवाल तो आम आदमी पार्टी ने उठाया था। दीपक, मैं आपके पास आ रहा हूं। दीपक झा, कुलदीप जी मैं आ रहा हूं, मैं आप एक बार सबका कंप्लीट करूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जो आप दिखाना चाह रहे हैं मैं समझ गया, आप जो स्कूलों की हालत दिखाना चाह रहे हैं, मगर जो कुलदीप जी कह रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी कह रही है, दीपक भाई, जुड़ता तो है आम आदमी पार्टी जो जोड़ रही है पॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से,
कि भाई सरकारी स्कूलों को लेकर सवाल उठाया और उसके बाद ये तस्वीर आ गई। तो क्या आम आदमी पार्टी सही कह रही है? आप किसके साथ है इस पक्ष में, आम आदमी पार्टी सही या बीजेपी सही? मैं दोनों को यहाँ बेनकाब कर दूंगा अगर आप टाइम देंगे मेरे को बिना। अच्छा, बेनकाब कर देंगे। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी दिल्ली में भ्रष्टाचार और बड़े बड़े बिजनेसमैनों का, शीला दीक्षित का, सबका नाम लेती थी, इनको जेल भेजेंगे। किसी एक का जेल भेजा हो तो आज बता दें कुलदीप जी, मैं यहाँ पे इनको नतमस्तक हो जाऊंगा, बोलूंगा आप ही सही हो। तो ये बेनकाब हो चुके हैं। ये सिर्फ झूठ और प्रोपोगेंडा और भ्रष्टाचार का नाम लेके सत्ता की मलाई खाते। आप चाहते थे कांग्रेस नेता जेल जाएं? कुछ मैं चाहता हूं, अगर मैं भ्रष्टाचारी, चाहते हैं कांग्रेस नेता जेल जाएं? भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं कांग्रेस नेता भ्रष्टाचारी है क्या? इन्होंने आरोप लगाया, किसी को जेल भेजा? ठीक। तो अगर आरोप लगाए तो सिद्ध करके जेल क्यों नहीं भेजे भाई किसी को भी? आप दिन भर सुबह से लेकर शाम तक मीडिया रिपोर्ट में आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और हर दिन एक को आप भ्रष्टाचारी बताते थे। क्या किया? उस पर कुछ नहीं किया, तो ठन गोपाल निकले, जीरो हो गया। अब आती है बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूल क्लासरूम मजबूर कर दिया आपने, अब कह रहे हैं वो मजबूर कर दिया, मान लीजिए, बेसिक बात है। कर दिया नहीं कर दिया? नहीं, मजबूर कर दिया मान लीजिए। इनकी बात मान के लीजिए, पक्ष बताइए ना आपका क्या है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आप तो ना इधर के ना उधर के, वैसे भी नहीं है। कांग्रेस का हाल देखे ना, वॉक ओवर दे रहे हैं, आपका हाल वैसे इधर के ना उधर के। बताइए क्या जो आम आदमी पार्टी कह रही है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया, क्या वो सही कह रही? आया ना, झूठ है, वो झूठ है। ठीक है, इस मामले में आप पीएम मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है? बिल्कुल, लेकिन एक कदम अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। चाचा नेहरू, कुलदीप जी भी मुस्कुरा रहे हैं। कुलदीप जी मुस्कुराएंगे, नहीं तो अभी रोके भागेंगे आपके सवालों से, क्योंकि अभी मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है। आराम से बात करें, क्यों भागेंगे भाई? आप भाग रहे हैं क्या? चलिए आप वो सवालों से भागने वाले, हाँ, इनकी आदत मेरे को पता है। पूरा कंप्लीट करिए। बात करता हूँ कि तो मतलब आप मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बेहतरीन काम किया? सुन तो लीजिए। नहीं, अरे सर, इधर रहिए, उधर रहिए। आपने एक मिनट रुकिए ना, ये गलत है। आपने मुझे बोला, एक मिनट रुकिए आराम से, एक मिनट। आपने बोला दीपक भाई, सुनिए, आम आदमी, सुनिए, आपने जो बोला, आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया कि मोदी को मजबूर कर दिया आम आदमी पार्टी ने, आपने बोला आरोप गलत है? गलत है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर वो सही है? खिंचवाने जाते थे भैया, पहले भी जाते थे। तो आम आदमी पार्टी सही है फिर? तो आप सही है फिर? नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचवाने का शौकीन है। तो कौन सही है, आप या मोदी जी? अरे हम ही सही है ना, हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं ना आपको। अच्छा चलिए बताइए, अब आगे की बात आइए। चाचा नेहरू बाल दिवस एक कौन मनाता है? अब मैं तो कहूंगा नरेंद्र मोदी जी बाबा मोदी दिवस मनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि चाचा नेहरू दिवस तो मनाया जाता है। बच्चों से प्रेम तो हमारे नेहरू जी का था। तो ये सब एक प्रोपोगेंडा के तहत किया जा रहा है। मनसुख वसावा कौन है? प्रेम शुक्ला जी, आपको पता है ना कि नहीं पता है? मनसुख वसावा का नाम सुना है आपने? उन्होंने कहा कि गुजरात में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, और एक रिपोर्ट और कहती है कि 1995 में गुजरात शिक्षा के मामले में 5वें नंबर पे था, और अभी की रिपोर्ट कहती है कि 21वें स्थान पे आ गया। तो आप बता दीजिए अमन चोपड़ा जी, इनसे पूछ लीजिए सर कि किस नंबर पे और कहां से विकास हो गया। यानी कि आम आदमी पार्टी सही कह रही है? आम आदमी पार्टी का तो कुछ है ही नहीं। यानी कि आम आदमी पार्टी सही कह रही है? जो आप कह रहे हैं वो आप वही तो रिपीट कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि शिक्षा को लेकर बुरा हाल है, आप भी वही कह रहे हैं। आंकड़े यही कहते हैं। आम आदमी फोटो के लिए बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी पहले स्कूल में जाते, वो तो जाहिर है, फोटो तो खिंचवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सही कह रही है नहीं कह रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी को तो ये भी नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचवाने में आपके पास आऊंगा। शिवम आप बोल लीजिए एक बार, आप तय करिए, फिर मैं कुलदीप जी आपके पास आऊंगा। नहीं, इसमें तय करने की बात ही नहीं है। आम आदमी तो नंबर 1 की झूठी है और भाजपा उससे बड़ी झूठी है। बस झूठ कह रही है कि शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। बिल्कुल बिल्कुल बुरा हाल है। 21वें नंबर पे, 21वें नंबर पर सुनाई नहीं दे रहा क्या? वो आलू की सोने की फैक्ट्री, आलू की फैक्ट्री लगाते हैं। आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? दीपक भाई मैं पूछ रहा हूँ, जो कुलदीप जी कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है गुजरात में, सही कह रहे हैं? वो सच्चे आदमी है। फोटो खिंचवाने की अगर बात करें, अरे सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? शिक्षा का तो बेकार है ही ना, आपको बताना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी सही कह रही है। आम आदमी पार्टी से मुझे लेना देना नहीं, मैं इनके झूठ को बेकाब कर रहा हूं। चलिए छोड़िए, बस ठीक है, हो गया बस सर, इतना बहुत है। एक बार शिवम का पक्ष ले लेते हैं, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी और कुलदीप जी के पास जाऊंगा। सर इतने ठीक है भैया, आप इतने ज्यादा सर सी से कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं आंकड़े बता रहा हूं, 21वें नंबर पे आ गए पिछले 25 साल। सर चलिए अब आप बोलिए, शिवम भाई आप बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स में जाना पड़ा। अब बस दीपक भाई बस करिए, एक एक करके बोलते हैं, अच्छा लगेगा प्लीज। शिवम, आजकल आम आदमी पार्टी वाले तस्वीरें बहुत लेकर आते हैं, और कमाल की बात है तस्वीरों की अलग एक राजनीति है। ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अरविंद केजरीवाल ने इन तक को भी मजबूर कर दिया क्लासरूम में जाकर लोगों को दिखाने के लिए, चेक करने के लिए। उसके बाद ये बराक ओबामा, ये भी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के प्रेशर की वजह से ही अपने स्कूलों में जाते हैं। उसके बाद ये कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति, ये भी शायद अरविंद केजरीवाल की वजह से ही जाते हैं स्कूलों में। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री,
कमाल की, मतलब हिपोक्रेसी की सीमा ही नहीं है कोई। आपने क्या कहा? गुजरात 22वें नंबर पे है। प्रतिशत के हिसाब से गुजरात इस देश में शिक्षा के स्थान में 6ठे नंबर पे है। वन। दूसरा, सर प्लीज बीच में नहीं, सर बीच में नहीं, सर इनको कहिए ना प्लीज, बीच में क्यों चिल्लाना है? दूसरा, आप एक चीज बताइए, केरला और दिल्ली के बाद उत्तराखंड आता है, अरे ये उसमें भी क्या अरविंद केजरीवाल है क्या? फिर उसके बाद हिमाचल आता है, फिर असम आता है, ये शिक्षा में नंबर आते हैं। ये इनके लिए भी अरविंद केजरीवाल आए हुए हैं। क्या रुकिए ना, इनको बोलिए बीच में नहीं बोलना है, भाजपा वाली इनको बीच में नहीं बोलना है, अरे बीच में नहीं बोलना है, ये बीच में नहीं बोलना है। जाइए ना कुलदीप भाई, आप एक चीज मुझे बताइए, कुलदीप भाई आप ही बोलेंगे। जीरो का आविष्कार भी मुझे लगता है ये तो आर्यभट्ट ने नहीं किया होगा, ये भी अरविंद केजरीवाल ही ने किया होगा। मतलब क्या अरविंद केजरीवाल से पहले इस देश में शिक्षा नहीं थी? ये बड़ी लिस्टें लेके आते हैं कुलदीप जी। बस इनसे एक चीज कह दीजिए, 500 में से वो 50 स्कूल की लिस्ट अभी बता दें हमें जहां इन्होंने नए बनाए हो। 500 नए बनाने थे ना। इस देश को बनाने के लिए झूठ, उसको छुपाने के लिए उससे बड़ा झूठ, उसके छुपाने के लिए उससे बड़ा झूठ। इस देश के प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल को देखने के बाद ही देश में आए हैं, और आपका मॉडल इस देश के बहुत सारे राज्यों ने देखा है। जवाब देंगे, कुलदीप जी बोलिए, जवाब दीजिए कुलदीप जी। कुलदीप जी देखिए, अमन जी एक एक करके पहले इन्होंने पूछा, अमन जी नए स्कूलों का नाम बताया था, लिख लीजिए, डायरी पेन निकाल लीजिए और लिख लीजिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारका सेक्टर फेज 2, सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारका फेज 2, सीनियर सेकेंडरी मदनपुर खादर, सीनियर सेकेंडरी मदनपुर खादर दूसरा और हस्तला विलेज, सीनियर सेकेंडरी रोहिणी, सीनियर सेकेंडरी रोहिणी 2, सीनियर सेकेंडरी रोहिणी 3, सीनियर सेकेंडरी रोहिणी 4, कालका जी द्वारका, सीनियर सेकेंडरी रोहिणी, कालका जी द्वारका में स्कूल ही नहीं था इनसे पहले, एक भी देखिए ये लिस्ट लेके आए, नया बताना है, लिस्ट लेके आए। एक काम करिए, उनको पूरा पढ़ने दीजिए, फिर अपना पक्ष बोलिए, अच्छा लगेगा। नए स्कूलों की लिस्ट, हाँ बोलिए, और सुनो, कर लीजिए आप। तुम्हारे गौरव भाटिया तो भाग गए थे एक बार, गौरव भाटिया तो भाग गए थे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम भी आ जाइए, दिखाता हूं नए स्कूल आपको, जब मर्जी आ जाइए, चैलेंज। दूसरी बात ये, एक और अमन भाई एक चीज दिखा रहा हूं आपको, एक मिनट दीजिएगा मुझे। एक 10 स्कूलों की लिस्ट दिखा रहा हूं आपको, देश के जो टॉप 10 स्कूल हैं। वो मेरा डेटा नहीं है, स्कूल रैंकिंग फॉर ईयर 2022-23 स्टेट गवर्नमेंट। ये 10 स्कूल है दिल्ली देश के टॉप। अगर गुजरात का एक भी स्कूल मुझे दिखा दे, गुजरात के भाजपा के 3 प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अगर गुजरात का एक स्कूल दिखा दे, चैलेंज दिल्ली के 5 स्कूल मैंने नहीं दी रैंकिंग, दीपक प्लीज, ठीक है, ये रैंकिंग मैंने नहीं दी अमन भाई, ये केंद्र सरकार ने दी है। तो दिल्ली के स्कूलों ने जो आज काम किया है, दिल्ली के बच्चे जहां 1143 बच्चे जाकर जेईई के मेन एग्जाम्स में जाके बैठते हैं, दिल्ली के अंदर वो दिल्ली का शिक्षा मॉडल जहां गरीब के बच्चे को आईएएस आईपीएस बनने का सपना जेबी मुख्यमंत्री योजना दिखाती है, ये वो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है। मैं सारी चीजों के साथ अग्री करूंगा, लेकिन अगर ये जो आपने कहा कि 27 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी स्कूल ने गए, शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल पहले चले जाते तो ये हो जाता, वो टिप्पणी बस, बाकी पॉलिटिकल नैरेटिव आपका। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक में आप प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊंगा। कुलदीप भाई ब्रेक की मजबूरी है, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद शुरू करूंगा। थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक। में स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर पिनाका की डिमांड बढ़ी, कई देशों ने इसकी बड़ी खेप खरीदने का ऑर्डर किया। दिल्ली में पटाखे के उत्पादन और बिक्री पर केजरीवाल सरकार ने लगाई रोक, पटाखा जलाने वालों पर भी जुर्माने से लेकर सजा तक का प्रावधान। बीजेपी ने फैसले पर जताई आपत्ति। यूपी के अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर, रामलला की नगरी को भव्य तरीके से सजाने के लिए कारीगर काम में जुटे। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी दीपोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। नोएडा में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर बच्चे की मौत पर जताया विरोध। 2 दिन पहले नोएडा के सेक्टर 100 में कुत्ते के हमले में बच्चे की हुई थी मौत। राजस्थान के उदयपुर में अजगर सांप दिखने से लोगों में दहशत मच गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। यूपी के सीतापुर में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत। कुछ देर बाद मगरमच्छ खाई में चला गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक नया रूप आया सामने। डॉक्टर की माने तो ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट BQ.1 दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। अमेरिका के ओरेगन में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा, हाईवे पर चल रही कई गाड़ियां आपस में टकराई। ईरान के आत्मघाती ड्रोन से घबराए नेटो देश यूक्रेन को उसकी काट देने की तैयारी में है। ईरान से रूस को मिले शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। ग्रीस से तनातनी के बीच तुर्की के सैकड़ों सैनिकों ने जोरदार अभ्यास किया। राजधानी अंकारा में हुई इस मिलिट्री ड्रिल में घातक हथियारों के साथ तुर्की के 800 से ज्यादा सैनिकों ने अपनी ताकत दिखाई।
चीन की धमकियों का जवाब देने के लिए ताइवान ने किया शक्ति प्रदर्शन। उसकी सेना ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की जिसमें टैंक, तोप और मोटर की ताकत को परखा गया। परमाणु हमले की धमकी से यूक्रेन का पड़ोसी और नेटो का सदस्य पोलैंड घबराया। उसने हथियारों का जखीरा जुटाना शुरू किया। घातक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर खरीदने की बड़ी डील करने की तैयारी में पोलैंड। ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट पर कब्जा जमाने की यूक्रेन की कोशिश फिर नाकाम। यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेना ने मार्च में ही कब्जा कर लिया था। अजरबैजान और अर्मेनिया की दुश्मनी का फायदा उठाकर उनका पड़ोसी ईरान इलाके में अपनी पावर गेम खेलने में लगा। ईरान ने अजरबैजान और अर्मेनिया से लगने वाले अपने बॉर्डर के पास बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के सैनिकों पर बरसाई गोलियां। रूस का दावा, यूक्रेन के सैनिकों ने जंगल में छिपकर उसके सेना पर हमला किया। रूस ने हमले का वीडियो भी जारी किया। ताइवान के साथ जारी तनातनी के बीच ब्रिटेन की सेना से रिटायर हो चुके पायलट चीन की सेना को दे रहे हैं ट्रेनिंग। ब्रिटेन में मचा हड़कंप। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान के लड़ाकों पर नरसंहार करने का आरोप लगा। दावा है कि तालिबान ने पंजशीर घाटी में 27 लोगों को मार दिया। T20 वर्ल्ड कप में 3 दिन बाद महामुकाबला 23 अक्टूबर को मेलबर्न में पाकिस्तान से टीम इंडिया की भिड़ंत। भारत सबसे ज्यादा 2 मैच मेलबर्न में खेलेगा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और गुलमर्ग से बर्फबारी। ऊंचे इलाकों में सड़कें पूरी तरीके से बर्फ की सफेद चादर में ढकी। बर्फबारी की वजह से तापमान में आई गिरावट। उत्तराखंड के चमोली में बर्फ की सफेद चादर से ढका हेमकुंड साहिब। औली में भी भारी बर्फबारी। पर्यटकों ने जमकर उठाया लुत्फ। चमोली के औली में बर्फबारी से शुरू। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से मौसम में ठंडक बढ़ी। पर्यटक बर्फबारी का उठा रहे हैं लुत्फ। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश से भरभराकर गिरी दीवार। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां मलबे में तब्दील हुई। गाड़ियों को पहुंचा काफी नुकसान। हादसे में कोई हताहत नहीं। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भर गया। लोगों को आने जाने में उठानी पड़ी भारी परेशानियां। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर जारी। 500 से ज्यादा गांव पूरी तरह जलमग्न। लोग परेशान। प्रशासन से लगा रहे हैं मदद की गुहार। यूपी के सिद्धार्थनगर में पानी निकालने के लिए बांध कटवाने पहुंचे एसडीएम को ग्रामीणों ने घेरा। काफी देर तक होती रही बहस। हालात को बिगड़ते देख एसडीएम वापस लौटे। यूपी के मिर्जापुर में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी कार में मारी टक्कर। पुलिस कार को कब्जे में लेकर कार मालिक की कर रही है तलाश। यूपी के झांसी में छात्रों के 2 गुट मामूली बात पर भिड़े। मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के कटिहार में चलती हुई ट्रेन में टीटी और जीआरपी के जवान आपस में भिड़े। दोनों में जमकर हुई धक्का मुक्की। लड़ाई का वीडियो आया सामने। पंजाब के अमृतसर में एक पुलिसकर्मी की एक्सीडेंटल फायरिंग से एक युवक हुआ घायल। हादसे के बाद अधिकारी को किया गया सस्पेंड। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मुंबई के बोरीवली से पुलिस ने फिल्मी अंदाज में लुटेरों के एक गिरोह को धर दबोचा। आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देते थे। यूपी के गाजियाबाद में निर्भया जैसी दरिंदगी। आरोपियों ने बर्थडे पार्टी से लौट रही महिला के साथ गाड़ी में किया गैंगरेप। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर में एक दंपति ने परिवार वालों पर धर्म परिवर्तन करवाने का लगाया आरोप। घर में रखी देवी देवताओं की मूर्ति तोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए कर रहे थे मजबूर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पार्किंग विवाद पर दंपति को कुचलने की कोशिश। एक आदमी गाड़ी चढ़ाता दिखा। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के पुणे में एक अस्पताल पर शव बदलने का आरोप। परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर की तोड़फोड़। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर फरार। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के सिवनी में कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया। इस बीच छात्रों और पुलिस के बीच भी हुई झड़प। बिहार के समस्तीपुर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसमें कई घर पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के जोधपुर में घर के बाहर खड़ी कार हुई चोरी। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश।
हरियाणा के सिरसा से हैरान करने वाला मामला आया सामने। वहां कुत्ते को लेकर शुरू हुए विवाद में एक लड़की की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। उत्तराखंड के हरिद्वार में मुठभेड़ के समय पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक मौके से फरार, लूट के मकसद से आए थे तीनों बदमाश। मध्य प्रदेश की गुना में एक लड़की ने छेड़खानी से तंगाकर स्कूल जाना छोड़ा। परिवार वालों का आरोप, पास में ही रहने वाला लड़का रोजाना उसे परेशान करता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। यूपी के मेरठ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक छात्रा ने कॉलेज की छत से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। बताया गया कि वो पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान थी। महाराष्ट्र के नासिक में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। रांची में टोल कर्मचारी को पुलिस की गाड़ी से टोल मांगना पड़ा महंगा। पुलिस के जवानों ने गाड़ी से उतरकर टोल कर्मचारी को जमकर पीटा। बैन होने के बाद भी पीएफआई अपनी संस्था को आगे बढ़ाने में जुटा। महाराष्ट्र एटीएस ने देर रात पनवेल से 4 पीएफआई के मेंबर्स को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़े। मारपीट में कई कार्यकर्ता बुरी तरीके से हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर दीपक चीनू राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार। 5 हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद। कुछ दिन पहले पंजाब के मनसा से पुलिस कस्टडी से हुआ था फरार। मशहूर टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर खुदकुशी मामले में इंदौर से आरोपी राहुल नवलानी गिरफ्तार। राहुल की पत्नी दीक्षा नवलानी की तलाश जारी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की मौजूदगी में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन लाइफ का करेंगे शुभारंभ। व्यारा में कई विकास परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के तुगलकाबाद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी रहेंगे मौजूद। गुजरात के गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर पिनाका की डिमांड बढ़ी। कई देशों ने इसकी बड़ी खेप खरीदने का ऑर्डर किया। दिल्ली में पटाखे के उत्पादन और बिक्री पर केजरीवाल सरकार ने लगाई रोक। पटाखा जलाने वालों पर भी जुर्माने से लेकर सजा तक का प्रावधान। बीजेपी ने फैसले पर जताई आपत्ति। यूपी के अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर। रामलला की नगरी को भव्य तरीके से सजाने के लिए कारीगर काम में जुटे। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी दीपोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। नोएडा में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर बच्चे की। तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गुजरात किसकी क्लास लगाएगा? गुजरात की क्लास, कौन फेल कौन पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर को लेकर विवाद। स्मार्ट क्लास में गए प्रधानमंत्री, स्मार्ट क्लासरूम में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात में उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया और यह आम आदमी पार्टी की जीत है कि उनको भी क्लास में जाना पड़ा। उसी को लेकर हम बहस करें। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ कुलदीप जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक भाई हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी और शिवम जी मेरे साथ हैं। और अब प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रहे हैं। जो कुलदीप जी ने, उन्होंने तो स्कूलों के नाम गिना दिए। उन्होंने कह दिया कि कम से कम अब गुजरात का चुनाव इन मुद्दों पर तो हो रहा है, ये उनकी जीत है। कम से कम शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, स्कूलों की बात हो रही है, स्मार्ट क्लास की बात हो रही है, ये उनकी जीत है। दरअसल उनका संकट ये है कि उनको पता ही नहीं है कि वो इतिहास क्या है। ना उनको दिल्ली का इतिहास पता है, ना गुजरात का इतिहास पता है। और गुजरात में किस तरह से कायाकल्प हुआ है बीते 27 वर्षों में, वो गुजरात जानता है। सौराष्ट्र और कच्छ किस तरह के संकट में था, वहां की शिक्षा व्यवस्था क्या थी, वहां की विद्युत का संकट क्या था, उस सारे संकटों से उसको मुक्ति देकर किस तरह से गुजरात का वैभव प्रदान किया गया है, यह गुजरात का आम आदमी भली भांति जानता है। लेकिन गुजरात के संदर्भ में सतत जो है अब शब्द वाली बातें करना, आप कभी कंपैरेटिवली बात नहीं कर सकते ना। ये जिन विद्यालयों को आपसे कहा आप अभी कैमरा लेके चले जाइएगा, नए विद्यालय नहीं होंगे, वो नए क्लास होंगे। जिन श्रीमान गौरव भाटिया का लोग जिक्र करते हैं, वो गए थे तो एक नया विद्यालय नहीं दिखा पाए, एक नए कॉलेज को पैसा नहीं दिया। एक नया कॉलेज 8 वर्षों में दिल्ली में बना हो, उसका नाम बता दें। वो तो भाग गए थे, आप भी आ जाइएगा। इनकी कोई और, जबकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में गुजरात में महाविद्यालयों की संख्या तिगुनी हुई। गिना रहे हैं फिर स्कूल के नाम तो 5G टेक्नोलॉजी से जो है 24,000 क्लासेस, 24,000 विद्यालय जो है सीधे नेटवर्क में आ रहे हैं। आप बताइए कहाँ नेटवर्क है इस तरह का दिल्ली के विद्यालयों में? कब किया आम आदमी पार्टी के नाम गिना रहे हैं कुलदीप जी, तो कुछ भी कहना, वो तो स्कूल के नाम लोकेशन के साथ गिना रहे हैं।
वो तो 500 विद्यालयों का नाम बता दिया था ना। आज तक किसी की फिजिकल विजिट कराई हो तो बता दें। शौचालयों को क्लासरूम बना दिया, इसकी सीबीआई इंक्वायरी निश्चित है। किस तरह से जो है ये विद्यालयों में भी करप्शन, अब मैं क्या क्लासरूम शौचालय फर्क नहीं पता, मोहल्ला क्लिनिक में भी करप्शन, क्या कर सकता हूं? तो करप्शन के अतिरिक्त जो है इन्होंने दिल्ली में क्या किया मुझे बताइए ना। इन्होंने विद्यालय बनाने जो लिस्ट गिना रहे हैं मुझे उसका बताइए ना। कुलदीप जी तो लिस्ट लेकर बैठे हैं, शुक्ला जी वो तो लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं, वो तो स्कूल का नाम लोकेशन के साथ बता रहे हैं, उसका बताइए। मैं कह रहा हूं वेरीफाई करके दिखाएं। हाँ जी क्या कह रहे हैं? कुछ भी बोलते हैं ना, वो तो झूठ बोलने की मशीन है, वो झूठ बोलने की मशीन है। ये स्कूल की लिस्ट फर्जी है क्या? शुक्ला जी कह रहे हैं कुछ नहीं है, वेरीफाई करके दिखा दीजिए ना दिल्ली वासियों को। हाँ बोलिए आप कुलदीप जी, अब आप बोलिए। अच्छा ठीक है प्रेम भाई, प्रेम शुक्ला जी, गौरव जी तो भाग गए। देखिए गौरव जी तो भाग गए थे सर, देखिए जो गौरव जी तो भाग गए थे। अब की बात प्रेम शुक्ला जी आ जाए, इनको भी दिखा देंगे। चलिए आप बोलिए कुलदीप जी। गौरव जी तो भाग गए थे। अच्छा देखिए अमन जी, मैंने सारी बात की जवाब दिए। ये मुझे बता दें कि प्रधानमंत्री जी स्कूल में कल गए थे, वो स्कूल कहां पर था, वो स्कूल आज वहां पर है या नहीं है? मैं चैलेंज करता हूं आपकी डिबेट पे, इनको बता दें, बता दीजिए। मैंने आपको सब बता दिया, बता दीजिए मुझे। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, क्या कहां पे है स्कूल, कहां पे गए थे प्रधानमंत्री जी, वो स्कूल कहां पे है? आप कर रहे हैं भाई कुलदीप भाई, आप बताइए ना, वो स्कूल वहां पर दिखे। आप राष्ट्रीय जगह बैठे हुए हैं, वो स्कूल वहां पर है आपके या नहीं है? बता दीजिए। अगर वो और इस तरफ भाई बताइए के गांधीनगर विद्यालय में गए थे वो। अरे वो हवा में स्कूल उड़ गया, गए थे वो टेंट का स्कूल बनाया गया था, उड़ गया हवा में। आप बताइए कहां पे गए थे, बताइए प्रेम शुक्ला जी बताइए। अब कुछ भी आरोप लगाकर भाग खड़ा होना, उसका कोई मतलब तो है नहीं। अरे चलिए बताइए, मैंने आरोप लगा दिए, आप आरोप सिद्ध कर दीजिए। आप बताइए, चलिए आप मेरे को झूठा साबित कर दीजिए। कहां पे आरोप सिद्ध करूं? आपका आरोप सिद्ध करना आपका काम है। आप ऑन कैमरा बताइए। ये केजरीवाल भाई, अरे विद्या, अरे अजीबोगरीब बात है आपकी। कुछ भी आप पूछेंगे तो उसका क्या उत्तर होगा? कहां पे स्कूल है बताइए ना, स्कूल कहां पर है बताइए। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी कल गए थे वो स्कूल वहां पर है या नहीं है, बता दीजिए। अब अंधे को मैं आंखें तो दूंगा नहीं ना जी, वो तो सारी मीडिया जो है सबके पास उसके फुटेज है। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं। वैसे कुलदीप भाई देखिए, एक मिनट कुलदीप भाई, एक मिनट कुलदीप जी एक क्लैरिफिकेशन मैं दे देता हूं। आप जानते हैं डिबेट बीजेपी और मेरे बीच में हो रही है, स्कूल में नहीं गए थे, मैं इनसे पूछ रहा हूं, बताइए। वो स्मार्ट क्लासरूम का एक मॉडल था। मिशन, ये जो है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत थी, उसमें एक स्मार्ट क्लासरूम का एक मॉडल था। वो स्कूल नहीं गए थे सर, वो ये फैक्ट है सर, आपको भी पता होगा कुलदीप जी। मैंने वही जो आप सवाल पूछ रहे हैं वही गलत है। अमन भाई वो स्कूल नहीं था सर, किसने कहा वो स्कूल गए थे? ये बताएं, पहले ये बताएं, अब वो स्कूल था या नहीं था ये बताएं। नहीं वो स्कूल नहीं था, स्मार्ट क्लासरूम का एक मॉडल था। अमन भाई एक मिनट अमन भाई, प्रेम शुक्ला जी, अब इनके अज्ञान का क्या उत्तर हो सकता है मुझे बताइए। तस्वीर मैंने इसलिए चलाई है, ये स्कूल नहीं है सर। 5G स्मार्ट क्लास का गुजरात में प्रारंभ हुआ या नहीं हुआ, तो वही बोलने की बात ये है। प्रधानमंत्री जी को गुजरात का अब वो कैसे प्रारंभ हुआ, किस मॉडल से प्रारंभ हुआ, क्योंकि गुजरात का प्रारंभ हुआ, कुछ काम ही नहीं किया 27 सालों में, जब प्रधानमंत्री आई कि नहीं आई। ऐसा स्कूल भी नहीं है गुजरात के अंदर। अमन जी किसने कहा वो स्कूल गए थे? किसी ने कहा वो स्कूल गए थे? मुझे बताइए ना कुलदीप जी, वो स्कूल के फोटो भी खिंचा पाए। किसने कहा वो क्या करेंगे? एक मिनट मुझे क्लैरिफाई करना है। मैं हो सकता है मेरी जानकारी ना हो, ये आपको कहां से पता लगा वो स्कूल गए थे कुलदीप जी? देखिए मैं वही तो कह रहा हूं ना, प्रधानमंत्री जी को एक स्कूल भी नहीं मिला। अरे अभी आपने कहा वो स्कूल गए थे, वो जा भी पाए। कुलदीप जी अभी आपने कहा वो स्कूल गए थे, वो स्कूल वहां नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि स्कूल नहीं था, वो स्कूल भी नहीं मिला। जाते हैं कुलदीप जी, वो स्कूल नहीं था। वो ये मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत थी, स्मार्ट क्लासरूम का एक मॉडल था वो। कुलदीप भाई ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। वही तो बोल मैं अमन भाई मेरी जानकारी, मैं वही बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री जी को गुजरात के अंदर एक ऐसा स्कूल भी नहीं बनाया जहां जाके फोटो सेशन करा पाते, अब नहीं है, जाके फोटो खिंचवा पाते। और भाजपा के प्रवक्ता तो भाग गए अभी आपके सामने। मैं कह रहा हूं उड़ गया वो, भाजपा प्रवक्ता तो भाग गए आपके सामने अभी। वो स्कूल हवा में उड़ गया जब प्रधानमंत्री गए थे। सर वो उड़े नहीं उड़े तय करेंगे वो, बट मैं फैक्ट की बात करूंगा, इसलिए वो जरूरी है फैक्ट, क्योंकि जितने भी लोग देश नहीं दुखने देंगे देख रहे हैं, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत 10,000 करोड़ के बजट के साथ, 50,000 नए क्लासरूम बनाए जाएंगे, 1 लाख क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम में कन्वर्ट होंगे। ये एक योजना है सर,
और वहां पर जो बना वो था वो लग गए स्मार्ट सर। क्लासरूम का एक अमन मॉडल भाई, था, स्कूल अमन था भाई, ही नहीं 27 सर। साल लग गए प्रधानमंत्री जी को इसको शुरू करने में। अब आप वो सवाल 27 पूछ साल सकते हैं, सरकार है लेकिन गुजरात के अंदर आप अच्छा, ठीक। सोचिए, ठीक 27 साल से सरकार है और 27 साल पहले क्या होता तो आज ये हालात नहीं होते इनके कि इनको जाके टेंट में स्कूल बना के फोटो खिंचानी होती। चलिए ठीक है सर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, टेंट में जाके तस्वीर खिंचानी पड़ी, बता दीजिए भाई। 2012 में गुजरात के स्कूलों में ऑडियो विजुअल क्लासरूम शुरू हो चुकी है और उस वक्त की क्लासेस की क्लास के बच्चों के साथ की तस्वीरें भी हैं और बाकायदा वो कार्यक्रम गुजरात का बहुत चर्चित कार्यक्रम है, ढेर सारे कॉलेज स्कूल हैं, कर सकते हैं। लेकिन अब जरा एक बात समझिए, कुलदीप जी ने कहा कि दिल्ली के टॉप 10 विद्यालय जो देश के टॉप 10 है उसमें 5 दिल्ली के हैं, उनका नाम पढ़ेंगे और बता देंगे किसने शुरू किया तो समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय नहीं वो नहीं बताया, टॉप 10 वाले नहीं बताए उन्होंने। राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय जो खुराना जी ने शुरू किया कि साहिब सिंह वर्मा में ने साफ साफ बता दे तो अभी सामने आ जाएगा। और एक और बात बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेज हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट फंडिंग करती है, उसमें 4 साल से इर्रेगुलर सैलरीज है। 4-4, 6-6 महीने से दिल्ली विश्वविद्यालय के उन स्कूलों के अध्यापकों को सैलरी नहीं मिल रही है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग हो। स्कूल के नाम गिना तो रहे हैं कुलदीप जी, कितनी बार अरे नहीं, वो स्कूल तो वो कह रहे हैं खोले, मैं कह रहा हूं जो टॉप 10 में बता रहे हैं उसमें से एक भी इनके समय का नहीं। राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय मुझे जहां तक याद आ रहा है मदन लाल खुराना या साहिब सिंह वर्मा के समय की योजना खोज के बताएं। अच्छा 10 में से 5 विद्यालय शुरू किया? 10 में से 5 दिल्ली के। सारे स्कूल हमें बना दें। कुलदीप जी आप बताइए, जो सवाल है कि 10 में से 5 दिल्ली के कौन से हैं वो आपने बनाए? देखिए राजकीय प्रतिभा वाले विद्यालय कहा मैंने ना, पूछिए कब शुरू हुआ है, नहीं बनाए हैं, विषय बनाने नहीं बनाया है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय इन्होंने नहीं बनाया है, वो बहुत पहले से टॉप में रहे हैं। जितनी भी एक है आईटी सब इन्होंने बनाया, बीजेपी वालों ने 8 साल में। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाए सारे एम्स आईटी जिसका मोदी जी बखान करते हैं आज, वो इन्होंने बनाए क्या? सारे कॉलेज इन्होंने बनाए। गुजरात में 27 साल में एक कॉलेज का नाम बता दें मुझे जो बनाया हुआ इन्होंने, उसका नाम बता दें। ठीक, लेकिन सैलरी तो अब दीपक बोलेंगे। दीपक जहां 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही दिल्ली सरकार से जुड़े कॉलेजेस के अध्यापकों को सैलरी समय से देनी चाहिए। चलिए अब दीपक भाई अब आप बोलिए। कुलदीप जी बोल रहे हैं भाजपा प्रवक्ता भागे। मुझे तो डर है कहीं अभी न भागने की तैयारी कर रहे हो तो भागने वाले हैं मुझे लगता है। आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं? नहीं, मैं बीजेपी की तरफ नहीं, आपकी तरफ से समझिए, आपकी तरफ से इनको बचा के तरफ से बोल रहे हैं। पूरी डिबेट हो गई, 40 मिनट आपका बचा के रखना है, कहने का मतलब जैसे कांग्रेस का गुजरात में हाल है भाई, आपका स्टूडियो में हाल है। सुनिए अब बताता हूँ मैं गुजरात ना इधर के ना उधर के। अमन जी गुजरात आपने वॉक ओवर दे दिया आम आदमी पार्टी को गुजरात में। कहाँ है कांग्रेस? अमन जी गुजरात कहाँ है कांग्रेस? अमन जी गुजरात चलेंगे ना सस्ता दूध पीने, 2 रुपए लीटर गुजरात नहीं मिलता है। केजरीवाल जी हैं, मनीष सिसोदिया हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, जेपी नड्डा जी हैं। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस को इतनी बड़ी फौज लगाने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। अकेले राहुल गांधी हरा देंगे। सुन अरे यार शिवम भाई, देखिए आप सरकारी खर्चे पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देश को जवाब देना, देश को झुकने नहीं देंगे। सरकारी खर्चे पे रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी। तो ये देश के लिए शर्म की बात है। बताएंगे पैसे का हिसाब नहीं देंगे, ईडी भेजेंगे अपने पास, सीबीआई से इंक्वायरी नहीं कराएंगे। तो ये देश देख रहा है हमको और आपको। आप तो बड़े अच्छे पत्रकार हैं, हम दोनों चलेंगे। आपके पास रैली करने के लिए नेता नहीं है, आप सवाल पूछे रैली करने के पैसे कहां से आ रहे हैं? सर सस्ता दूध पीने हमें तो गुजरात ही जाना पड़ेगा ना। अब 2 रुपए लीटर सस्ता मिलता है तो वहां चलेंगे। दिल्ली वालों से नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं क्या दुश्मनी थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वालों से पता नहीं क्या। आगे बढ़ रहा हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुलदीप जी को मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग इतना बोलते हैं यहाँ पे, इनके मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, सुअर के बच्चे लौटते हैं। मैं इनको बता रहा हूँ, ये देश को बेनकाब करना चाह रहा हूँ इनको आज पूरे देश के सामने, कि आम आदमी के प्रवक्ता बैठ के टीवी पे सुबह से लेकर शाम तक 500 लोगों की लिस्ट बनाते हैं कि भ्रष्टाचारी है, 500 स्कूलों की लिस्ट बनाते हैं कि टॉप 10 में हमें, एकदम से झूठ फैलाते हैं। देश को इनसे बचना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़े धोखेबाज हैं। अरे तो रावण ने भी इतना छल नहीं किया था जितना आप लोग छल कर रहे हो। अरे छल मत करो, देश की जनता है, जनता जनार्दन होती है। जब जनार्दन की चोट लगेगी ना, आप कहीं की नहीं बचोगे। जहां पे मोहल्ला क्लिनिक एक दूसरे पर बोलने से किसी को ऑडियो नहीं जाता है। अब आपने बोल लिया तो अब आप शांत हो जाइए। कुलदीप जी बोल लीजिए, फिर मैं शिवम आ रहा हूं। अरे बीच में नहीं बोलते ना, आपने बोल दिया। दीपक एक एक करके कुलदीप बोलिए। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के अंदर
हाँ। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लाखों लोग इलाज कराते हैं, लाखों महिलाएं इलाज कराती हैं, उनकी छोटी छोटी बीमारियों का इलाज वहां होता है और उनको लाखों लोग होता है। अब मेरा सवाल आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब मैं आगे डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं। शिवम, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्बन नक्सलियों को नहीं घुसने देंगे, नंबर 1, और जो गुजरात का अपमान और गुजरात को गालियां दी जा रही हैं, उसको लेकर लाल आंखें दिखाने का टाइम आ गया है, गुजरात जवाब देगा। किसको लेकर कहा प्रधानमंत्री? 10 सेकंड में बस ये कहना चाहता हूं कि 2014 से आज तक इस देश में 157 मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दे चुकी है मोदी सरकार। स्कूल के नाम पर कमरे बनाने वाले तो कम से कम उनको ज्ञान ना दे, नंबर 1। जहां तक बात आपने कहा कि अर्बन नक्सल्स को बाहर रखना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्लीज बीच में मत बोलिए कुलदीप जी। ऑफ कोर्स ये जिम्मेदारी है इस देश की। जो आदमी कन्हैया के साथ खड़ा हुआ हो, जो आदमी अफजल गुरु के साथ, प्लीज बीच में मत बोलिए ना, जो अफजल गुरु के साथ खड़ा हो, जो आदमी ये कहता हो कि बटला हाउस एनकाउंटर फेक है, उसकी जांच होनी चाहिए, जो आदमी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगता हो, जो आदमी पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हो, जो आदमी, ये बीच में ना बोलने का तो फैक्ट हुआ था ना। अरे विधायक के बीच में ना बोलने का तो फैक्ट हुआ था, ये 15 सेकंड में बर्दाश्त नहीं कर पाए। दीपक, आप 3 मिनट 13 में क्यों बोल रहे हैं बीच में? रुक जाओ भैया, रुक जाओ दीपक भाई ना, आप 3 मिनट 13 में क्यों बोल रहे हैं बीच में? शांत रहिए ना, अपनी टर्न पर बोलिए ना। बाहर से नहीं आया, बस एक मिनट रुक जाइए, बस शिवम कुलदीप भाई बीच में नहीं, कुलदीप भाई आपके बीच में वो नहीं बोलेंगे। इतना जोर से चिल्लाओगे बीपी बढ़ जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक में उसकी भी व्यवस्था नहीं है। खैर, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, तो जो आदमी इस देश के हमेशा खिलाफ रहा हो, जो आदमी इस देश को तोड़ने वाले फोर्सेस के साथ रहा हो, वो अर्बन नक्सल है और उसको रोकना गुजरात जैसी जगहों पर सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुजरात को जैसा कि कहा गया हिंदुत्व की प्रयोगशाला। अरविंद केजरीवाल, इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? क्यों एक चीज बताइए, बटला हाउस एनकाउंटर फेक किसने कहा? कुलदीप जी, बटला हाउस एनकाउंटर फेक किसने कहा था? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उसकी जांच होनी चाहिए। कन्हैया कुमार के मामले में उसके साथ कौन खड़ा हुआ था? अरविंद केजरीवाल खड़ा हुआ था। इसके अलावा अगर मैं तमाम बात करूं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाला कौन है? यही है। इसके अलावा मैं तमाम बात करूं कि वक्फ के मामले में कहते हैं कि अंबानी का घर भी वक्फ की जमीन पर है। मुस्लिम तुष्टीकरण में धसे हुए ऐसे लोग जो देश विरोधी एजेंडा का साथ देते हो, उन लोगों को अर्बन नक्सल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नंबर 1, गुजरात का अपमान तब होता है, एक गुजरात का बेटा, गुजरात आदरणीय प्रधानमंत्री जी की धरती है जहां वो पैदा हुए, वैसे वो देश के बेटे हैं, लेकिन वो उनका घर है। वहां पर उनकी मां को 100 साल की महिला को इस तरीके से एक जाहिल आदमी गाली देता है और उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बैठे हैं ये लोग। अभी तक उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। वो गुजरात का अपमान है, उनकी मां का अपमान है, हमारा क्लैरिफिकेशन ये आया आम आदमी पार्टी की तरफ से, जब उन्होंने बयान दिया था तब वो आम आदमी पार्टी में नहीं थे। नहीं, वो आम आदमी पार्टी में नहीं थे तो लेके लिया। कल जो आतंकवादी था, आज उसको भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी पार्टी में ले लेगी तो वो आतंकवादी नहीं रहेगा क्या? डालिया की अब आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं? मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं गलत और सही की परख कर रहा हूं। भैया लिया था तो गले मिलने वालों, कुलदीप जी सवाल ले रहा हूं, कुलदीप जी मैं सवाल ले रहा हूं, फिर मैं प्रेम शुक्ला आ रहा हूं। कुलदीप जी मैं सवाल ले रहा हूं। कुलदीप जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात का अपमान और गुजरात को गालियां देने वालों का हिसाब गुजरात की जनता करेगी, क्या आपको लेकर कहा? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर टिप्पणी और नीच और इटालिया साहब का बयान, क्या ये महंगा पड़ सकता है? आपको लगता है थोड़ा बैकफुट पर आप इन चीजों को लेकर? कुलदीप जी अब आप बोलेंगे, सबको ऑडियो बंद रहेगा, सब एक एक करके बोलेंगे। शुक्ला जी उनके बाद आप बोलेंगे। अमन जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खूब गालियां अरविंद केजरीवाल जी को बकी। दिल्ली के चुनाव में पता नहीं उन्हें नक्सली कहा, क्या कहा, जंगल चले जाओ कहा। दिल्ली के लोगों ने इनको 2-2 बार नहीं 3-3 बार जवाब दिया। एक बार भाजपा को 3 सीटें मिली, एक बार भाजपा को 8 सीटें मिली। इनको दिल्ली के लोगों ने जवाब दिया। पंजाब के अंदर ये गए, इन्होंने कहा केजरीवाल खालिस्तानी है, केजरीवाल देश बांटना चाहते हैं। इनको पंजाब के लोगों ने जवाब दिया, इनको मुंह की खानी पड़ी। पंजाब के लोगों ने इनको जवाब दे दिया। अब ये गुजरात में वही काम कर रहे हैं। गुजरात के लोग भी इनको जवाब देंगे, गुजरात के लोग इनको जवाब देंगे कि जो ये अरविंद केजरीवाल को अर्बन नक्सलाइट, उत्तराखंड के लोगों ने क्या जवाब दिया वो और बता दीजिए। मैं चुप हूं, मैं नहीं बोलूंगा। केजरीवाल कट्टर देशभक्त, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। उत्तराखंड और यूपी के लोगों ने क्या जवाब दिया वो भी बता दीजिए। ईमानदार हैं वो, देश के लिए काम करते हैं, देश की एकता के लिए काम करते हैं, देश के बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते हैं, देश के बच्चों के हेल्थ के लिए काम करते हैं, देश को आगे लेने के लिए काम करते हैं, देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए काम करते हैं। इनकी तरह अपने मित्रों को 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ नहीं करते हैं, 10-10 लाख करोड़ का खर्चा अपने मित्रों को माफ नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी इस देश को एजुकेशन व्यवस्था पे चुनाव मुद्दे को लेकर आना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ और वो सारी जो भी आपने सुना उसका जवाब आप दे दीजिए भाई, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी फैक्ट्स के लिए आपके पास आऊंगा। बोलिए अब आप, प्रेम शुक्ला जी।
कि अपमान और गालियों का बदला गुजरात लेगा। शौचालय को तो आप लोगों ने भी बहुत अपमान किया केजरीवाल जी का। शौचालय को विद्यालय बताकर, शौचालय को विद्यालय बताकर रिश्वत खाने वाले, विद्यालय बनाने की जगह जो है मदिरालय बनाने वाले, और मदिरालय में भी किस तरह 6% हमको मिलेगा, ब्लैक मनी कैसे जनरेट होगी, कैसे पैसे आएंगे और सारे कैसे पकड़े जाएंगे, कैसे अगल बगल हैं, सब देख रहे हैं। तो जो करप्शन किंग है, वो करप्शन किंग की समस्या ये है कि वो गुजरात में मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते, इसलिए जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता के बारे में अपशब्द बकेंगे। वो अमन जी, गुजरात की जनता को कंस कहेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोले कुलदीप जी, एक एक करके हुआ था और मैं आकर गुजरात की बात करी इन्होंने, मैं गुजरात की यहाँ मैं कंस का वध करने आया हूँ। गुजरात की जनता को कंस कहेंगे, गुजरात की जो धर्म प्राण जनता है कि यहाँ गुजरात की महिलाओं का यहाँ के मंदिरों में, मठों में संतों द्वारा शोषण होता है, वो लगातार सारे हमारे जो हिंदू अस्मिता के चिन्ह हैं उस पर प्रहार करेंगे। और प्रहार करने के बाद भी जब उनका मन नहीं भरेगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और गुजरात की अस्मिता पर सारे गुजरात को कह देंगे कि आप तो जाहिल है और कंस है। आप चाहते हैं विकास पर चुनावों, आप चाहते हैं डेवलपमेंट पर चुनावों। आम आदमी पार्टी ये सारे मुद्दे जानबूझकर ला रही है, ये मुद्दे चुनावों में। आप ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी इन मुद्दों पर चुनाव चाहती है, इसलिए निजी टिप्पणियां। नरेंद्र मोदी जी का इतिहास, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, 2002 क्या हर्षवर्धन त्रिपाठी 17 मोदी फैक्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास के मुद्दे पर हराना मुश्किल है, इसलिए ये सारे मुद्दे लाए जा रहे हैं गुजरात चुनावों में। 27 साल एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद क्या नरेंद्र मोदी फैक्टर गुजरात में उनको हराना विकास के मुद्दे पर मुश्किल है, जैसा प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, इसलिए मुद्दे लाए जा रहे हैं उनकी मां को लेकर और ये सारी चीजें जो आ रही हैं, टिप्पणियां आ रही हैं। अमन जी, और बीजेपी चाह रही है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विकास पर चुनाव हो, इन मुद्दों पर बात ना हो। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और मैं जितने लोग भी अभी आप जाएंगे, रिपोर्टर भी जाएंगे, सबको एक बात कहूंगा कि ध्यान से देखिएगा। गुजरात देश का अकेला राज्य है जहां होर्डिंग लगती है स्टार्टअप्स नी भरमार, जहां ये होर्डिंग लगती है महिला विकास के लिए क्या किया, जहां होर्डिंग लगती है मुद्रा योजना क्या करती है, 370 की भी है कि अनुच्छेद 370 हटा दिया। लेकिन यहां एक बात महत्वपूर्ण है कि जो कुलदीप जी बैठे हैं, जो दिल्ली के 12 कॉलेज हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े, उसमें 2 इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, जिसमें शिक्षक यानी टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी समय से नहीं मिलती है। बताइए मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं तो उन कॉलेजेस का नाम भी बताता हूं। यह दिल्ली का मॉडल है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का, कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े जो दिल्ली सरकार की फंडिंग वाले कॉलेज हैं, वहां अध्यापक को बच्चों के लिए कोई ऐसा एजुकेशनल बेनिफिट नहीं है, कोई अलाउंस नहीं है, कोई मेडिकल अलाउंस नहीं है। सच है या नहीं, ये बताइए, नहीं तो मैं कॉलेज का नाम भी बताता हूं। बता दीजिए, सोर्स ठीक कर लो, आपका सोर्स ठीक कर लो। आप बताइए ना कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 हैं, 12 हैं जिसमें समय सैलरी सरकार नहीं दे रही। आपका सोर्स ठीक नहीं है, उसको ठीक कर लीजिए। ये आप डेटा भाजपा की व्हाट्सएप न्यूज से पढ़ते हो, उसको छोड़ो, अपनी किताबों से लेना। शहीद राजगुरु और अग्रसेन कॉलेज के अध्यापकों को सैलरी समय से नहीं मिल रही है, 4-4, 6-6 महीने का डिले है, और आप कह रहे हैं दिल्ली में शिक्षा का कोई मॉडल है। अभी स्कूल का नाम पूछा तो भाग गए। अरे मैंने अभी आपको बताया, आप बता पाए ना प्रेम शुक्ला बता पाए। मैंने पूछा 2 करोड़ रोजगार की बात की तो वो नहीं बता पाए। ये हैं, ये विधायक हैं, बताएंगे इनके अपने यहाँ अध्यापकों को सैलरी नहीं मिल रही है, टीवी पर दूसरी बात कर रही है। मेरे कहने का मतलब है कि क्या ये मेयर कोइंसिडेंस है नहीं मिल रही है, जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि गुजरात में सरकारी स्कूलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को ना टीचर को तनख्वाह, ना डॉक्टर को तनख्वाह, ना सफाई कर्मचारी को तनख्वाह, दीपक भाई आप के पास आ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या ये मेयर कोइंसिडेंस है जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकारी स्कूलों को लेकर सवाल उठाया आम आदमी पार्टी ने और फिर ये प्रधानमंत्री जी की तस्वीर आ गई, मेयर कोइंसिडेंस है? जहां मुख्यमंत्री 2003 से बच्चों को विद्यालय लाने के लिए निजी तौर पर प्रयास कर रहे हो, अगर वहां कोई पार्टी आरोप लगाएगी तो यहां हम टीवी में बहस कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता खूब गोलमोल कर सकते हैं, गुजरात में, लेकिन गुजरात के लोगों को सब समझ में आ रहा है। दीपक, गुजरात के लोगों को सब समझ में आ रहा है, कांग्रेस क्यों नहीं समझ आ रही है? देखिए, गुजरात के लोगों को भी कांग्रेस की बात करिएगा आप, इधर उधर मत भागिएगा। कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं, कांग्रेस की ही बात करेंगे अब आपसे, ठीक है ना। बिल्किस बानो के हत्यारों को, रेपिस्टों को
किस तरीके से सजाया गया, फूल माला से स्वागत किया गया, ये गुजरात के लिए क्या गौरव का विषय हो सकता है? आम आदमी पार्टी के लिए क्या गौरव का विषय है? प्रेम शुक्ला जी के लिए क्या गौरव का है? मेरे लिए, आपके लिए क्या गौरव का विषय है? इस पे लोग चुप हैं, खामोश हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा देते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा वहाँ पे हमने रिलीज किया है। तो ये है गुजरात का असली मॉडल। दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। महिलाओं का सम्मान नहीं है। और प्रेम शुक्ला जी आप बोलते हैं मोदी जी की माता का अपमान, खैर आम आदमी पार्टी से इससे तो कुछ उम्मीद करेंगे नहीं, लेकिन बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? प्रधानमंत्री जब संसद भवन के अंदर कहते हैं 50 लाख की गर्लफ्रेंड, सुपर्णा की हंसी। दीपक एक शांति से सुनिएगा जी बोलिए। कोई आपकी मदर को लेकर ऐसी टिप्पणी करे तभी भी बोलेंगे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से? सर मैंने वही कहा कि इनको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। एक मिनट आराम से, बिल्कुल आराम से। नहीं, मैं हर चीज आपकी सुन लेता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 वर्षीय अगर उनकी माताजी को लेकर आराम से अगर जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, अगर आप उसको 1 मिनट उसको आपने जस्टिफाई ठहराया ये कहकर कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, तो इसका मतलब कुछ अगर राजनीति में आप कुछ गलत बोलेंगे तो आपकी माताजी को लेकर टिप्पणी जायज है? नहीं, नरेंद्र मोदी से दिक्कत है, उनकी माताजी पर टिप्पणी क्यों? किसी भी महिला को टिप्पणी नहीं होना चाहिए। तो फिर क्यों बोला आपने बोया पेड़? कोई आपकी माताजी को लेकर बोलेगा ऐसा तब भी बोलेंगे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए? आईना दिखाया। छोड़िए ना दीपक भाई, शर्म करिए, क्या बोल रहे हैं आप? शर्म करिए भाई, क्या बोल रहे हैं? वो तो कुलदीप जी ने भी बोल दिया, आम आदमी पार्टी ने बोल दिया कि हमारी पार्टी में नहीं थे जब ऐसा स्टेटमेंट दिया। कोई उस स्टेटमेंट का बचाव नहीं करेगा जो आपने बड़ा बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। कोई आपकी मदर को लेकर ऐसा बोलेंगे आप? देखिए कोई बोलेंगे आप? कोई आपकी माताजी को लेकर ऐसा नाटकबाज बोले तो आप बोलेंगे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए? कैसे बोलते हैं आप लोग? जब आप जिसने नहीं किया है तो उसको क्या मिलेगा, आप ये बताइए ना। जिसने नारी का सम्मान नहीं किया है उनको क्या मिलेगा? उन्होंने अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे क्या? प्रेम शुक्ला जी जवाब देना। राजनीतिक आरोप अगर आप पर है महिला अपमान के, तो आपकी माता को लेकर टिप्पणी की जा सकती है। गलत है ना, माँ का अपमान गलत है। तो फिर क्यों बोला बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए? भैया दोनों दूध एक ही थैली के चट्टे। अरे आज तक राजनीतिक इतिहास में आप मेरा सवाल सुनिए, आज तक राजनीतिक इतिहास में किसी प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर टिप्पणी की है? अपमान नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ ना, ये हुआ ना, कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता इसमें। खैर छोड़िए, आम आदमी पार्टी प्रेम शुक्ला बस सर हो गया, आपने बचा लिया। आप किसको कवर फायर दे रहे हैं मैं समझ गया। प्रेम शुक्ला, फिर कुलदीप जी आप बोलेंगे। शिवम भाई आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला आप बोलिए। प्रेम शुक्ला, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है दीपक भाई इस चीज का, मत बोलिए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए? प्रेम शुक्ला कांग्रेस के नेता प्रवक्ता लंबे अरसे से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन पर, उनकी माताजी पर, उनके परिवार पर, उनकी शालीनता के कारण कोई कीचड़ उछाल नहीं सकते, लेकिन कीचड़ उछालने का नित्य प्रयास करते हैं। और सतत जो है नरेंद्र मोदी जी को कैसी बातें 2002 में मौत का सवाल कह दिया करते हैं क्या? बिल्किस नरेंद्र मोदी जी के लिए जितनी गालियां और महिलाओं की 86 गालियां अब तक कांग्रेस के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दे चुके हैं। जवाब दे यहाँ पे 86 गालियां। क्या इन्होंने? कुलदीप जी आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला कंप्लीट करिए, ऑडियो बंद है स्टूडियो का। प्रेम शुक्ला कंप्लीट करिए, बोलिए प्रेम शुक्ला, फिर कुलदीप जी आ रहा हूं। 86 गालियां नरेंद्र मोदी जी को, उनके परिजनों को, उनकी माता जी के समेत अब तक कांग्रेस के विविध नेता दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी भी उस क्रम को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अच्छा ठीक। तो सतत गुजरात को अपमानित करना, गुजरात के सपूत को अपमानित करना, गुजरात की माता को अपमानित करना, गुजरात की संस्कृति को अपमानित करना और उसके समाज को जो सांप्रदायिक कहना। अब एक मिनट दीपक आपने इतना बोला भाई, आप कर लीजिए, हम लोग चले जाते हैं, मत बोलिए ना पिछड़ा कहना। चलिए कुलदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी का वैक्यूम अच्छा भर रहे हैं आप लोग, ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ला। बोलिए अब आप, 40 सेकंड्स आपके पास है, फिर शिवम आपका कंक्लूडिंग कमेंट। भाई देखिए कुलदीप जी, मुझे लगता है कि गुजरात के लोगों से अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, उनसे वादा किया है कि अगर गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनने जा रही है और 1 मार्च से गुजरात के लाखों घरों को बिजली का बिल 0 आएगा, गुजरात के बच्चों की अच्छी एजुकेशन होगी, गुजरात के स्कूल अच्छे बनेंगे, गुजरात के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और 10 लाख नई नौकरियां आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर देगी और 24 घंटे बिजली देने का काम करेगी। आज किसानों को बिजली लेने के लिए महंगी बिजली लेनी पड़ती है, आम आदमी पार्टी उनको भी सस्ती बिजली देने का काम करेगी। और गुजरात के हर प्रधानमंत्री की मां को गाली देना मतलब हमारी मां समान महिला को गाली देना है, 140 करोड़ लोगों को गाली देना है, और इसके लिए गुजरात इस बात को
करेगा जरूर। और जहां तक बात आपकी है, आप 3 में ना 13 में मैं कौन खामई खा। स्वास्थ्य में गुजरात नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात नंबर 1 है, प्रति व्यक्ति आय में गुजरात नंबर 2 है, इसके अलावा तमाम जीडीपी में 25% की उसकी रेशियो है। अब कहां है भैया ये जबरदस्ती का मोहल्ला क्लिनिक वाले स्वास्थ्य? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। देश नहीं दुखने देंगे में फिलहाल अभी इतना ही। 100 बात की एक बात।